बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा आज का मौजू है अपनी उम्मीद बचाएं। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बरवकत मिलती रहे। दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी, जिसके शोले हज़ारों अफराद को अपनी लपेट में ले चुके थे। जंग फैलती फैलती ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। यहाँ के बाशिंदे भी हिजरत करने पर मजबूर हो गए। इनमें एक विक्टर फ्रैंकल भी था जो यहाँ से निकलना चाहता था। इसने अमेरिकी एम्बेसी में वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी, लेकिन बदकिस्मती वीज़ा आने से पहले ही उसका नाम उन मतलूबा लोगों की फहरिस्त में आ गया जो गवर्नमेंट ने पकड़ने थे। उसको पकड़ लिया गया, उसे वयाना के करीब एक जेल में रखा गया शुरू में, तो बाद में उसको दूसरी जेल में ले जाया गया। वो जेल वो थी जो होलोकास्ट की वजह से मशहूर थी। इसमें बदतरीन सज़ाएं दी जाती थी कैदियों को। ज़ख्मों से चूर चूर कैदियों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। तशद्दुद की वजह से इनके जिस्म और टांगों से खून बह रहा होता और इसी हालत में इन्हें बर्फीली ज़मीन पर लिटा कर हाँका जाता था। विक्टर चूँकि एक माहिर नफ्सियात था, और जो माहिर नफ्सियात होता है ना, वो लोगों के एहसासात को अच्छे तरीके से समझता है। यानी कि जैसे कि हज़रत इल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म ने मुसलमानों को जब देखा ना कि मुसलमान मुश्किल में हैं, इनके साथ अंग्रेज़ जुल्म कर रहे हैं और इनको शदीद किस्म की मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाती हैं, मुसलमानों को ना उनके ऊपर ज़िंदगी को तंग कर दिया गया था। तो उन्होंने सोचा कि इन मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान अलहदा मुल्क, उसका इंतखाब करना चाहते थे, क्योंकि वो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे और सोच रहे थे कि अगर ये ग़ुलाम ही रहे तो इनकी अगली नस्लें भी ग़ुलाम ही रहेंगी। तो इन अजीम रहनुमाओं ने अपनी अपनी जगह क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इल्लामा इकबाल ने शायरी से और कायद आज़म ने जंग से मैदान अमल में जाकर अजीम कुर्बानियाँ जो दी वो मुसलमानों ने दी और पाकिस्तान वजूद में आया। आज के मौजू का मकसद ये है कि ज़िंदगी हालात से नहीं, ख़यालात से बनती है। कायद आज़म और अजीम रहनुमाओं ने सोचा कि अलग वतन होना चाहिए। उम्मीद पैदा हुई, सख्तियाँ भी आईं, पर डटे रहे और पाकिस्तान वजूद में आ गया। विक्टर फ्रैंकल भी चूँकि दर्द दिल रखने वाला माहिर नफ्सियात था, जेल में इंसानी रवैयों को करीब से देखा और जेल में आने वाले हज़ारों लोगों पर तहकीक करके ये बात समझनी शुरू कर दी कि लोग ख़ुदकुशियाँ क्यों करते हैं। इसने जेल में दो कैदियों को देखा जिन्होंने जेल की मुसीबतों से तंग आकर ख़ुदकुशी का इरादा कर लिया था। विक्टर को मालूम हुआ तो उनके पास जा पहुंचा और जाकर कहने लगा, तुम लोग ख़ुदकुशी क्यों करना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमें ज़िंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन फ्रैंकल ने कहा, क्या पता ज़िंदगी तुमसे कुछ उम्मीदें लगाई बैठी हो। इस बात पर वो समझ गया कि शायद ज़िंदगी को हमारी कुछ ज़रूरत है और उन्होंने ख़ुदकुशी का इरादा ख़त्म कर दिया और दूसरे कैदी के पास गया। इसने फरवरी के महीने में ख्वाब देखा कि जिसमें उसको बताया गया था कि 30 मार्च को तुम्हें ज़िंदगी से आज़ादी मिल जाएगी। वो इस बात पर पहले तो बहुत खुश हुआ कि शायद मुझे जेल से आज़ादी मिलनी है, मगर जब उसको पता लगा कि मुझे ज़िंदगी से आज़ादी, हालांकि उसको क्या पता था, एक ख्वाब आया था, ख्वाब देखा कि तुम्हें 30 मार्च को आज़ादी मिलनी है ज़िंदगी से। वो पहले समझा कि शायद मुझे जेल से मिलनी है, मगर वो नहीं। इस बात पर वो मायूस हो गया और 29 मार्च को ही फौत हो गया। फिर इस वाक़ये के बाद फ्रैंकल कहता है, इंसान को कैद और अजियत या बीमारी नहीं मारती, लेकिन जब उसकी उम्मीद टूटती है ना तो वो भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद और ज़िंदगी का दामन चौली का साथ है। मिसाल के तौर पर जब हम छोटे थे ना तो वालिद साहब हमें उम्मीद दिलाते थे कि बेटा अगर आप अच्छे नंबरों से पास होगे तो हम आपको गिफ्ट लेके देंगे, साइकिल लेके देंगे, मोटरसाइकिल लेके देंगे या फ़लानी चीज़ मोबाइल लेके देंगे। इस तरह की उम्मीद दिलाते थे और जब हम अच्छे नंबरों से पास होते थे तो हमारे वालिद साहब हमें वो चीज़ लेकर देते थे और हमारी खुशी दीदनी होती थी। मगर चंद ही दिन बाद हम उसको छोड़कर किसी और चीज़ की जुस्तजू में लग जाते थे। लेकिन हमें अपनी उम्मीद की हिफाजत भी रखनी है और हाँ, हिफाजत रखनी ज़रूरी भी बहुत है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी उम्मीदें तोड़ते हैं।
हम इनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना तो वो हमारा हौसला बुलंद करने की बजाय ना हमारा हौसला पस्त करते हैं। वो कहते हैं अरे शेख साहब ये आपने क्या काम शुरू कर दिया, कारोबार पर तवज्जो नहीं देते, कारोबार पर तवज्जो दें वगैरह वगैरह। तो अगर आप दुरुस्त मेहनत कर रहे हैं ना और आप मुआशरे में मस्बत रवैया लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप रुके नहीं, दुरुस्त कामों में लगे रहें, क्योंकि हमारा जो मकसद है ना वो अच्छा तफरीही और इस्लाही मौज़ूआत दुनिया पर मुश्तमिल है। अगर कोई एक बंदा भी मस्बत अंदाज में सोचने लग गया ना तो हमारी यही कामयाबी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। ज़िंदगी एक तवील सफ़र है, उम्मीद इसकी ज़ादे राह है। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो अपने ज़ादे राह की हिफाजत करनी होगी। यहाँ बहुत से बहरूपिये कदम कदम पर बैठे हैं या सामने आते हैं जो आपकी उम्मीद छीनने की कोशिश करते हैं। आपको इन लोगों से होशियार रहना होगा और ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना होगा जो कदम कदम पर आपका हौसला बढ़ाएं, आपको अच्छे तरीके से अपने साथ लेकर चलें, आपको हर जगह पे अच्छे तरीके से पेश करें। आपकी मेहरबानी अपने हौसले को बुलंद रखें और किसी को भी डीमोटिवेट करने की कोशिश मत करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।